Class 9th, exercise 9.2, very important, very important. Of the name of the chapter is circus. This is in new book. This is chapter number 9, and the question is: two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Plural of radius is radii. रेडियस के प्लूरल को रेडियाई कहते हैं, RADII। दो सर्कल है जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दोनों सर्कल के बीच के सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, और हमें वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। दो सर्कल है जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, और दोनों सर्कल्स के बीच का सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ये दोनों सर्कल्स कोई दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो बताइए वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनसे जो कॉमन कोड बनता है उसकी लेंथ क्या होगी। इसके लिए मैं इसको विजुलाइज करता हूं कि ऐसे फिगर डायग्राम बनेगा कैसे। देखिए, कोई ये सर्कल है, एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये मैंने रेडियस 5 सेंटीमीटर बना ली है। ये देखिए रेडियस, ये 5 सेंटीमीटर है। इस रेडियस को लेके हमें एक सर्कल कंप्लीट करना है। ये जो दो सर्कल है उनके बीच का डिस्टेंस देखिए, एक का सेंटर ओ है, दूसरे का सेंटर ओ डैश है। ये जो रेडियस है, जो जो हमने सेंटर ओ लिया है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये जो ओ डैश है सेंटर, उससे जो सर्कल बनाएंगे उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स दैट इज 4 सेंटीमीटर, and the radius of the circle taking O as center is 5 centimeter and O dash as center will be 3 centimeter। मैं इस फिगर को कंप्लीट करता हूं। ये देखिए, मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल को कंप्लीट किया। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ओ इसका सेंटर है, और ये रेडियस 5 सेंटीमीटर से ओ एस सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर से ये एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, and thus this circle is completed। ओ सेंटर रेडियस 5 सेंटीमीटर इधर से लीजिए या रेडियस 5 सेंटीमीटर इधर से लीजिए, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। दूसरा सर्कल है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये कंडीशन भी है कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस शुड बी 4 सेंटीमीटर। देखिए, ये यहां से लेके यहां तक दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो कहीं ना कहीं यहां पे हम एक मार्क करते हैं ओ डैश। सेकंड जो सर्कल है उसका सेंटर लेते हैं, और यहां से हम एक दूसरा सर्कल बना। सो आई एम ड्रॉइंग द फिगर अगेन। मैं आपके लिए इस पे एक्सप्लेन करने के लिए फिर से डायग्राम बना रहा हूं। देखिएगा, एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, और रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है। ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इससे हमने ये दूसरा ये सर्कल है, उसका सेंटर ओ डैश है। दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज सर्कल। मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं कि आप इसको अपनी नोटबुक में ढंग से बना पाए।
Most of the students are not able to draw even the figure correctly. That is why I am drawing this figure again. सेंटर ओ डैश से एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाएंगे। ये देखिए एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस हमने सॉरी सर्कल बनाया जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सेंटर इसका ओ डैश है। ये सर्कल हमने कंप्लीट किया है। आप देखेंगे कि ये जो दो सर्कल है एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और जब इनको ज्वाइन करेंगे इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को तो एक कॉमन कोड हमें मिलेगा। ये देखिए ये जो रेडियस है सेकंड सर्कल का जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है ओ डैश है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। दोनों सर्कल ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें ए बी का ये कॉमन कोड है, ये डिस्टेंस लेंथ पता करना है। अभी तक हमें पता ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन है ये, क्योंकि ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट ए ओ डैश बी इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसे प्रूव करें देखिएगा। गिवन वापस से लिखते हैं टू सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश। O dash is 4 centimeter, means distance between the centers of two circle is 4 centimeter. Now taking O as center and radius 5 centimeter, we draw a circle. Taking O dash as center and radius 3 centimeter, we draw another circle. The two circle intersects at A and B, as shown in the figure. Find क्या करना है? To find the length of the common chord that is AB. AB जो कोड है वो इस सर्कल का भी है जिसका सेंटर O है और इस सर्कल का भी है जिसका सेंटर O डैश है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन देखिए। इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश, फिगर देखिएगा। ए ओ ओ डैश, ओ डैश स्क्वायर प्लस ए ओ डैश स्क्वायर में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये 4 है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 4 जा 9 16, 3 3 जा 9, 16 plus 9 that is 25 and again ए ओ डैश होल स्क्वायर, ये रहा ए ओ डैश सॉरी ए ओ, ये ए ओ है 5 सेंटीमीटर है बिकॉज वी आर टेकिंग द ट्राइंगल ए ओ ओ डैश। ये ट्राइंगल ले रहे हैं ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश। इस ट्राइंगल में हमने लिया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब हम ले रहे हैं दिस स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर दैट इज 25। आप यहां पे देखेंगे दैट this equal to 25 and AO whole square that is 25। तो ये दोनों इक्वल हो गए ओ ओ डैश स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। देखिए ओ ओ डैश होल स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। कोई दो साइड्स का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके अपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है। लॉन्गेस्ट साइड बिकम्स हाइपोटेन्यूज, सो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? दैट इज वाई ओ ओ डैश होल स्क्वायर प्लस ए ओ डैश होल स्क्वायर दैट इज ए ओ स्क्वायर मीन्स बोथ आर इक्वल 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्राइंगल ए ओ ओ डैश इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल ओ ओ डैश ए ओ
ओ डैश ए, ये एंगल 9 डिग्री हो जाएगा, दिस वन। इसी तरह से अगर हम यूं करते, इसको हमने ज्वाइन कर दिया होता, तो ये एंगल भी 90 बनता। देखिए हमने ये प्रूव किया कि ये एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलरली एंगल ओ ओ डैश बी, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस वन। ये भी 90 और ये भी 90। हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से पढ़ा है कि जब कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। ये 90 और ये 90, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इट मींस ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन। हमें अब तक ये प्रूव किया है कि ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन में ये, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हुआ। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। सो ए बी विल बी इक्वल टू ए ओ डैश प्लस बी ओ डैश। ये भी 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, the total is 6 centimeter, and this is answer of this question. The length of the common chord is 6 centimeter. That's all for this question. Question number 2. If two equal chords of a circle intersect within the circle, दो एक सर्कल है और सर्कल के कोई दो इक्वल कोड हैं, कोड के अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक फिगर की जरूरत पड़ेगी। वो फिगर हम विजुलाइज करते हैं। देखिए मैं आई एम टेकिंग अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, तो ओ सेंटर लेके हमें किसी भी रेडियस का एक सर्कल बनाया। क्या गिवन है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, एंड बोथ द कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई। फिगर बनाते हैं। आप भी मेरे साथ बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ये ओ सेंटर से हम एक सर्कल बना रहे हैं। आप कंपास लेके बना लीजिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो एग्जाम में आपसे बहुत मुश्किल से ये कंस्ट्रक्शन हो पाएगा, इसलिए आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लें। ये आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, कोई भी रेडियस का हमने सर्कल लिया है, देखिए। अब इस सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड हमें बनानी है, कोड ए बी और कोड सी डी। ये देखिए, ये बी और ए पॉइंट हमने लिया और एक कोड बनाई। कोड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल के कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम कोड कहते हैं। हियर ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, एंड दैट इज व्हाई द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज अ कोड, सो ए बी इज अ कोड। लेकिन एक कोड और है, वो कोड ए बी जितना ही है, द लेंथ ऑफ द अदर अदर कोड सी डी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ कोड ए बी। ड्रॉ करिए।
एक डी पॉइंट और एक सी पॉइंट। डी और सी को ज्वाइन करिए, ये देखिए दो कोड है और दोनों इक्वल है और ये दोनों ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। देखिए ई पे इंटरसेक्ट करती है। बताना ये है कि हमें कोरिस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट्स हैं वो इक्वल है। देखिए हमें ये प्रूव करना है कि एई और डीई इक्वल है और सीई और बीई इक्वल है। अब इसको डिटेल में हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे एग्जाम में, टू प्रूव एई इज इक्वल टू डीई एंड सीई इज इक्वल टू बीई। क्या कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी? देखिए पहले तो ओ से ई को ज्वाइन करिए, सेंटर से ई को आप ज्वाइन करेंगे, और फिर ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ओ से ही सी डी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया और लिख दिया। देखिए ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ज्वाइन ओ विथ ई। प्रूफ देखिएगा, सिंस कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, कोड ए बी और कोड सी डी दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ओ एम और ओ एन इक्वल होगा क्योंकि एक थ्योरम है, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई दो कोड सर्कल का इक्वल है तो सेंटर से उन दोनों कोड का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। और डिस्टेंस के लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये कोड ए बी और कोड सी डी इक्वल है, द टू कोड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल, that is why the distance of chord AB from center, that is OM, and distance of chord CD from center, that is ON, both are equal। OM और ON इक्वल है। रीजन आप इसका लिख दीजिएगा, इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंट मींस ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यस। नंबर टू, इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। ये ट्राइंगल प्लस ये एंड ये ट्राइंगल। देखिए ओ एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री है, बाय कंस्ट्रक्शन ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हम जानते हैं, इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये देखिए ये पहले ही हमने प्रूव कर दिया है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, प्रूव्ड अबाउट। एक चीज की और जरूरत पड़ेगी हमें, ओ ई दोनों में कॉमन है। देखिए इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी OE is equal to OE, that is common hypotenuse. So that is why the triangle OME is congruent to triangle ONE by RHS, right angle। देखिए राइट एंगल है, राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड है, सामने वाली साइड है, वो हाइपोटेन्यूज है। So right angle, hypotenuse and one side are equal. That is why triangle OME is congruent to triangle ONE। इससे दो रिजल्ट आपको निकालने हैं। पहला, बाइसिपिसिटी एम ई इज इक्वल टू एन ई। अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, देन बाइसिपिसिटी एम ई इज इक्वल टू एन ई। एम ई इज इक्वल टू एन ई, बाइसिपिसिटी, ये जो सिंबल होता है इट इंप्लाइज दैट, मीन्स ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन। ये देखिए हमने इसको 1 मार्क किया, कोड नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, आप कुछ भी कह दीजिएगा। लेकिन प्रूव हमें करना है कि ए इज इक्वल टू डी, ए यहां से लेके यहां तक, एंड दिस वन। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए एम और डी एन इक्वल है, देन वी कैन प्रूव इट। देखिए कैसे, ऑल्सो ए एम इज इक्वल टू डी एन। ये ए एम और डी एन इक्वल क्यों हुआ?
से दिस। ये इतना इक्वल क्यों है? देखिए, कोड ए बी एंड कोड सी डी बोथ आर इक्वल, इट इज गिवन। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड बाइसेक्ट दी कोड। अगर आपने सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। दैट इज वाई एम इज मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ कोड सी डी। ए बी और सी डी इक्वल है तो उनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। दैट इज वाई वी कैन से, since AB is equal to CD, so half of AB is equal to half of BC. Perpendicular from center to any chord bisect the chord, ये हमारा थ्योरम है। अब देखिए, AM इज इक्वल टू DN है, और ME इज इक्वल टू NE। इसमें स्क्वायर करिए और इसमें स्क्वायर करिए, दोनों को ऐड करिए। AM दोनों साइड ऐड करिए। AM प्लस AM दोनों तरफ है, इसमें ऐड करिए ME और उसमें ऐड करिए NE। इसमें ये देखिए, ये है AME। मैं इसको मार्क करता हूं ढंग से, ये देखिए ME और NE। आपको इधर भी AM ऐड करना चाहिए और इधर भी एम ऐड करना चाहिए। ME में जब AM ऐड करेंगे तो देखिए ये होगा AE, लेकिन NE, ये NE है, क्योंकि AM इज इक्वल टू DN। ये रहा AM इज इक्वल टू DN, तो जो ये AM है इसकी जगह आप DN पुट करिएगा। AM और ME ऐड करके देखिएगा, और DN और NE भी ऐड करके देखिएगा। देखो, AM प्लस ME, दैट इज AE, एंड DN प्लस NE, दैट इज DE। सो यू कैन राइट AE इज इक्वल टू DE। और यही हमें प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, ये रहा। सो वी कैन से फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट। वी नो AB इज इक्वल टू CD, गिवन ही है। इसमें दोनों तरफ इधर भी यही सब्ट्रैक्ट करिए और DE देखिए, AE और DE इक्वल है, तो AB और CD इक्वल है, और इक्वल में इधर यही सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें लेफ्ट में लेफ्ट सब्ट्रैक्ट करिए, राइट में राइट सब्ट्रैक्ट करिए। AB माइनस AE क्या होगा? AB माइनस AE, पूरे में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज BE। और CD माइनस DE, फिगर देखिए, CD ये रहा, CD ये रहा, इसमें से आप ये D कम करेंगे, देन इट विल बी CE। यही प्रूव करना है। BE is equal to C, we have to prove this, and this is proved. So BE is equal to CE, we have proved this, and AE is equal to DE, we have proved here. That's all for this question.
Question number 3, very important, very simple. If two equal chords of a circle intersect within the circle, दो इक्वल कोड है और सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है, वही गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में था। प्रूव ये करना है कि दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। इसको विजुअलाइज करते हैं। गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है और जिसमें दो इक्वल कोड है ए बी और सी डी, और दोनों कोड ई पे इंटरसेक्ट करती है। गिवन a circle with center O, the two equal chords A, B, and C, D, and both the chord A, B, and C, D intersects at the point E. We have taken O as center of the circle, and then we have taken a point O. Then of any radius we draw a circle. We take with the center O. ओ सेंटर की लिया हमने और से एक हमने सर्कल बनाया। देखिए, आप देखिए कैसे ये सर्कल कंप्लीट होता है। अब इस सर्कल में दो कोड्स है ए बी और सी डी, दोनों ही इक्वल कोड है और दोनों ई पे इंटरसेक्ट करती है। देखिए, ये एक कोड है सी डी, एक और कोड है ए बी जो इसके इक्वल है ए बी। ये दोनों ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो क्या करना है, एंगल ओ ई ए एंड एंगल ओ ई डी, ये कोड के साथ में prove that the line joining the point of intersection, this is point of intersection, this point is E, और ये जो एंगल बनेगा ओ ई डी इज इक्वल टू ओ ई ए, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, ड्रो OM perpendicular to AB and join O with E and draw ON perpendicular to ON। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। वापस से आप देखते जाइए कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है। आपको अपनी नोटबुक में कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। देखिए, ओ एम और ओ एन इक्वल है क्योंकि द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दोनों ही कोड ए बी और सी डी इक्वल है, इसलिए इनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, द रीजन इज इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। In triangle OME and ONE, OME 90 degree, ONE 90 degree. By construction, we have taken E is equal to 90 degree. This angle is equal to this angle. ये OE कॉमन है और OM और ON हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं। OM is equal to ON, proved above. OE is equal to OE common. So the triangle OME congruent to triangle ONE by RHS congruence rule, by CPCT, OEM is equal to OEN। यही तो प्रूव करना है। OEM और OEA एक ही बात है, एंगल OEM एंगल और एंगल OEA, दैट इज सेम थिंग। और यू कैन से एंगल OEA that is equal to angle OED, and this is proved. That's all for this question number 3.
Question number 4. If a line intersects two concentric circles, circle with the same center are called concentric circle. दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनके रेडियस डिफरेंट हो सकती है लेकिन सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ए बी सी और डी पे एक लाइन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को कट करती है। बताइए, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। और इसके लिए हमें फिगर को देखना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। गिवन two circles with the common center O, a line D intersect the outer A line D intersect the outer circle at A and L, A and D and the inner circle at B and C। इसको आप लाइन L बनाना पड़ेगा। आप इसको ये इन प्लेस ऑफ दिस यू हैव टू राइट L। मैं लेटर में इसको चेंज कर दूंगा। फिगर बनाते हैं। देखिए, एक पॉइंट ओ लिया, इसको हमने सेंटर सपोज किया और इसे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। देखिए, ऑफ एनी डिफरेंट रेडियस। ये हमने एक सर्कल बनाया और इसी सेंटर से हम एक और सर्कल बनाते हैं, छोटा सर्कल बनाया। देखिए, सेंटर सेम है दोनों सर्कल्स का। अब एक लाइन एल है जो इन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है ए बी सी डी पे। देख कैसे, ये लाइन एल यहां कट किया, इनर सर्कल को यहां कट किया, फिर इनर सर्कल को यहां कट किया और आउटर सर्कल को यहां कट किया। और इस लाइन का नाम है एल। जहां जहां कट करती है ए बी सी डी हम मार्क कर देते हैं। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। इनर सर्कल को बी और सी पे इंटरसेक्ट करती है, आउटर सर्कल को डी और ए पे इंटरसेक्ट करती है। प्रूव ये करना है, प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन ए बी है वो और वो सी डी दोनों इक्वल है। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन, ड्रो ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। यहां से इस एडी पे मीन्स ये जो लाइन एल है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। ये देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। अप्रूव देखिए। फॉर द आउटर सर्कल ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कोड एडी। ये आउटर सर्कल है और आउटर सर्कल के लिए ये जो कोड है ये कोड है, ये कोड है और ये इस पे परपेंडिकुलर है सेंटर से। ये देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड बाइसेक्ट दी कोड। तो एम मिड पॉइंट होगा एडी का। देखिए, आउटर सर्कल का एडी कोड है और सेंटर से एडी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड मींस किसी भी सर्कल्स के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड के मिड पॉइंट पे मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एम इज इक्वल टू डी एम। रीजन हमने लिखा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। बाइसेक्ट मीन डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। अब हम स्मॉलर सर्कल लेते हैं, इनर सर्कल। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी। सॉरी, मैं इसको बीसी लिखूंगा इनर सर्कल के लिए। बाई कंस्ट्रक्शन,
आप चाहते तो एडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीसी लाइन तो बीसी और एडी एक ही है, तो मैं वापस इसको एडी कर देता हूं। बी एम इज इक्वल टू एम सी। क्या रीजन है, देखिए फिर से वही रीजन, सेम रीजन सेम रीजन सेम रीजन। ये हमने कोड लिया है बीसी, और ये परपेंडिकुलर है। इनर सर्कल की बात कर रहे हैं हम, ये देखिए। तो ये इनर सर्कल का जो कोड है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, क्योंकि फिर से उसी थ्योरम को रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड, ये इनर सर्कल का ये कोड है बीसी। और परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे तो ये एम मिड पॉइंट होगा बीसी का। द सेम रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। अब आपको चाहिए कि आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ए एम इज इक्वल टू, देखिए ए एम इज इक्वल टू एम डी दे रखा है आपको, और ये है आपके पास बी एम इज इक्वल टू एम सी। ए एम में सब्ट्रैक्ट करिए बी एम, ये पार्ट, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करिए और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस एम सी। फिगर को देखिएगा, ए एम देखिए यहां से लेके ए एम, और इसमें अगर बी एम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट इज लेफ्ट, ए बी। सिमिलरली एम डी फ्रॉम हियर टू हियर, subtract MC with this portion, then what is left, CD. तो AB इज इक्वल टू CD, और यही तो हमें प्रूव करना है। और ये हम इसको प्रूव कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, लेंदी क्वेश्चन है, स्पेस कम रहेगा। थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा, मंदीपा आर प्लेइंग अ गेम ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेशमा, यहाँ पे सलमा, और यहाँ पे मनदीप है, बाउंड्री पे सर्कल पे। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, मैं मीटर कर दीजिएगा प्लीज, इसको मैंने सेंटीमीटर लिखा है। और सलमा और मनदीप, इनके बीच का भी 6 मीटर डिस्टेंस है। हमें डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। राइट, ये ओ एस और ये आर एम यहां पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन द फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, आप देखिए कि कभी दो कोण जो इक्वल होती है किसी सर्कल में, देखिए आर एस और एस एम दोनों दो कोण है, और इनका दोनों का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और ये भी 6 मीटर है। तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, मीन्स एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। Equal chords subtend equal angle at the center. That is why, since RS is equal to SM is equal to 6 means chords equal है, इसलिए सेंटर पे भी एंगल इक्वल बनाएंगे। इन ट्राइंगल POR एंड POM, देखिए ये रहा POR,
POR, मैं थोड़ा इसको वापस बनाता हूं। POR, ये देखिए, और दूसरा है POM। ये रेडियस इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और OP कॉमन है। ये OP इज कॉमन, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। We have OP is equal to OP, that is common. OR is equal to OM. OR is equal to OM. OR is equal to OM. रेडियस है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमने ऊपर प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबाउ। इट मींस द ट्राइंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POM। ये जो ट्राइंगल है POR और POM, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बाई SAS प्रॉपर्टी। CPCT से हमें दो रिजल्ट फाइंड आउट करने होंगे। एक तो ये पता करना होगा कि ये जो है आपका RP है और RM इक्वल है, मींस P इज मिड पॉइंट ऑफ RM, नंबर वन। नंबर टू, दिस एंगल मींस एंगल RPO इज इक्वल टू एंगल MPO। PR is equal to PM and angle OPR is equal to OPM by CPCT। दो रिजल्ट फाइंड आउट किए हमने। इसमें हमारा एक रिजल्ट ये है कि ये एंगल 90 है, और दूसरा रिजल्ट ये है ये साइड और ये साइड इक्वल है। इससे क्या पता चला, एंगल बट एंगल OPR प्लस एंगल OPM, OPR एंड OPM इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90, दिस ऑल्सो 90, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर से। तो हमें ये पता चला कि OPR और OPM इक्वल है। OPR और वो 90 डिग्री है, देखिए ये एंगल 90, तो ये एंगल भी 90 हुआ, लीनियर पेयर से। OPR OPM 180 डिग्री है, तो ये भी 90 और ये भी 90 हुआ। आपने पहला रिजल्ट ये फाइंड आउट किया, इसके अंदर ये बताने की कोशिश की कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये बताने की भी कोशिश की हमने, देखिए कि देखो, एक तो हमने ये बताया कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और नंबर टू, PR इज इक्वल टू PM है। हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है किसका, किसका मिड, हम ये प्रूव करने कोशिश करेंगे कि ये एंगल भी 90 डिग्री है। हमने अभी जो प्रूव किया है वो ये प्रूव किया है कि ये जो दो एंगल हैं वो 90 90 हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये भी 90 और ये भी 90। इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, दिस एंड दिस। So OP is perpendicular to RM. Now in triangle RSP and triangle MSP,
वी हैव आर एस इज इक्वल टू एम एस। क्यों आर एस इज इक्वल टू एम एस? क्योंकि ये 6 मीटर है, दोनों इक्वल है, गिवन है। सॉरी, इसको आप जहां जहां सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करिए। एंड एस पी इज इक्वल टू एस पी, दिस वन कॉमन। एंड पी आर इज इक्वल टू पी एम। पी आर इज इक्वल टू पी एम, ये रहा। पी आर इज इक्वल टू पी एम, प्रूव्ड अबव। ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये साइड इसके इक्वल। तो ये जो दो ट्राइंगल है, कौन से? आर एस पी एंड एम एस पी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बाई एस एस एस। बाई सीपीसीटी, बट एंगल आरपीएस प्लस एंगल एमएसपी एमपीएस, ये एंगल और ये एंगल बाई सीपीसीटी से इक्वल हो गए, तो ये एंगल 90 का हो गया, ये 180 का हुआ। तो ये एंगल कितने का हुआ? देखिए दोनों एंगल इक्वल है, दिस वन एंड दिस वन। तो ये जो एंगल होगा वो 90 का होगा, और ये एंगल भी 90 का होगा। इससे हमें ये पता किया कि ये भी 90 और ये भी 90, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हो गया। और आप यूं कह सकते हो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये देखो, ये, तो ये हमने ये प्रूव किया कि स्ट्रेट लाइन है। ये भी 90, ये भी 90, दोनों 180। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और कहां से पास होती है? एस से। एस से पास होती है पी पे, और पी से ओ पे। हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी हमने ये प्रूव किया है कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। इसके लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ गई है। क्या? कि ये भी 90 प्रूव किया और ये भी 90 प्रूव किया, क्योंकि ये पहले से ही एस को ज्वाइंट है, एस से पी और पी से ओ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एस पी ओ इज अ स्ट्रेट लाइन। राइट? इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने चेंज कर दिया, देखिए ये 5 मीटर, दिस इज ऑल्सो 5 मीटर, दिस इज 6 मीटर, दिस इज ऑल्सो 6 मीटर, because the units are given in meter in but by mistake I wrote in centimeter before this, so I have uh, changed the unit now. हमने ये प्रूव किया कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये 90 डिग्री है। देखिए टोटल यहां से लेके यहां तक ये 5 मीटर है, क्योंकि रेडियस है। यहां से यहां तक मीन्स ओपी हम सपोज करते हैं ये एक्स मीटर है। मैं यहां तक हम कर चुके थे, ओपी एक्स मीटर है। तो देखिए पी एस होगा 5 - x मीटर, दिस इज एक्स मीटर और दिस इज 5 - x मीटर। अब हम क्या करते हैं कि दो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये आर पी ओ और दूसरा है आर पी एस। इन दोनों में ये आर पी साइड कॉमन है। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये आर पी साइड इससे भी इस ट्राइंगल में फाइंड आउट करेंगे, और इस ट्राइंगल में भी फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, ये रहा। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर, दैट इज आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एज इट इज रखिएगा। अब इस ट्राइंगल में आते हैं, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। 5 - x स्क्वायर, दिस वन, पी एस स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज आर एस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल।
तो आर पी स्क्वायर इज दिस। देखिए ये भी आर पी स्क्वायर और ये भी आर पी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इट मींस दिस विल बी इक्वल टू दिस। This is RP square. This is also RP square. That is why 5 square minus x square will be equal to 6 square minus 5 bracket 5 minus x whole square. इन दोनों को इक्वेट करिएगा। सिंप्लीफाई करिएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा। दैट इज, देखिए ये इसको ओपन करेंगे तो दैट इज -10x + 14, that is 0, so 10x is equal to 14, so x is equal to 14 by 10, that is 1.4 मीटर। ये जो x है ये आपका 1.4 मीटर है, ये वाला। ये हमें चाहिए आरपी। आरपी का डबल करेंगे, देखिए ये मिड पॉइंट है तो आरपी का डबल करेंगे तो आरएम आ जाएगा, रेशमा और मंदीप के बीच का डिस्टेंस आएगा। इस x की जगह आपको पुट करना चाहिए 1.4। इस फॉर्म पुट कर देना चाहिए 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 1.54 होल स्क्वायर। तो आरपी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पुट करिए आप 1.4 होल स्क्वायर, और आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.96। 1.4 स्क्वायर इज 1.96। सिंप्लीफाई करेंगे 23.04। 20.04 है आरपी स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर रूट लीजिएगा, क्योंकि आरपी के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो कितना आता है? देखिए ये आरपी स्क्वायर ये था मीन्स 23.04। आरपी स्क्वायर 23.04 है। आरपी फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 23.04, और ये होता है 4.8। 4.8 इंटू 4.8 दैट इज 23.04। ये यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है वो 4.8 है। 4.8 ये है और 4.8 ये है, टोटल हो गया डबल ऑफ 4.8, दैट इज 2 इंटू 4.8 दैट इज 9.6 मीटर। Thus, the distance between Resma and Mandeep, that is 9.6 meter, and this is answer of this question. ये इस क्वेश्चन का आंसर है। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Said, David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. तीन फ्रेंड है, अंकुर, सैयद और डेविड। वो एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, उसकी बाउंड्री पे बैठे हैं और तीनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। देखिए कोई ये सर्कल है, उसका हमने सेंटर ओ लिया और ये हमने सर्कल बनाया। अंकुर यहां बैठा है, ये सर्कल की बाउंड्री, शायद यहाँ पे, और ये इसका सेंटर, और ये इसका जो रेडियस है वो 20 मीटर है। ये भी 20 मीटर है। ये अंकुर और सैयद के बीच का स्ट्रिंग,
और ये अंकुर और डेविड के बीच का स्ट्रिंग, और ये सैयद और डेविड के बीच का स्ट्रिंग है। ये देखिए, अंकुर यहाँ पे है, सैयद यहाँ पे है, और डेविड यहाँ पे है। तीनों इक्वल लेंथ पे, डिस्टेंस पे है। दिस ए डी, ए एस इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए डी। इस सर्कल का सेंटर ये है, तो रेडियस है 20 मीटर है। राइट। हमने ए को ओ से ज्वाइन किया। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए एस ए डी एंड एस डी, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर किसी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो देखिए ये इसका परपेंडिकुलर भी होता है, ये मीडियन भी है। इसी तरह से आप इसको भी ज्वाइन करेंगे तो ये भी मीडियन होगा। देखो हम डिटेल में इसको सॉल्व करते हैं। ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू डी ए। ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ए डी, ये देखिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ए डी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए ये बाइसेक्टर यहाँ पे है, तो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। कैसे ज्वाइन करता है ब्रीफ में समझाता हूं। देखिए दिस इक्वल टू दिस। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ट्राइंगल्स में। इफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल in equilateral triangle, then it will bisect, it is the perpendicular bisector of opposite side. AS, इसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं डिफरेंट कलर लेता हूं। ये और ये इक्वल है, गिवन है। ये कॉमन है। और अभी अभी हमने ये आपको बता दिया है कि हमने बाइसेक्टर लिया, ये वाला। दैट इज वाई द टू ट्राइंगल्स मीन्स दिस ट्राइंगल वन एंड दिस ट्राइंगल टू, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो तो इतना वेरीफाई, इतना प्रूफ करने की जरूरत हमें नहीं होती है। इससे केवल हम ये डिटरमाइन करेंगे कि ये जो है एम इसका मिड पॉइंट है, और ये 90 डिग्री भी है। अब एक थ्योरम है आपकी, मैं इसको वापस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एडी। और अब थ्योरम है ए एम इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए एस ए डी। एस ए डी का ये एक मीडियन है। इसी तरह से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी एक मीडियन हो गया। ये जो दोनों मीडियन है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और यही पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल है। इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड भी कहते हैं, वेयर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड की क्या खास बात है, सेंट्रॉइड मीन्स डिवाइड, और मीडियंस डिवाइड ईच अदर इन द रेशियो 2:1। ये आप पॉइंट एस ले लो। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप देखिएगा कि ये सेंटर से क्यों पास होता है। हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो एम है ये मिड पॉइंट है, एस एम इज इक्वल टू एम डी, और ये 90 डिग्री है। तो ये जो लाइन है आपकी ए एम है, ये एस डी का, एस कोड एस डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और हमारे पास थ्योरम है
इस चैप्टर में कि किसी भी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होता है, तो ये इसका सेंटर हुआ। O is the point of intersection of median AM and SN. That is why AM passes through the center. Or in an equilateral triangle, medians divide, और इन एनी ट्राइंगल, नॉट ओनली इक्विलेटर ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में मीडियन 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है। मैं इस मीडियन को हटा देता हूं क्योंकि ये कंडीशन इक्विलेटरल की इसमें जरूरत नहीं है। इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, मीडियन 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है। ये एक पैरेललोग्राम में एक थ्योरम आती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये देखिए, ये आपका मीडियन, ये दो मीडियन यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट करती है, तो अगर ये 2 पार्ट है तो ये 1 पार्ट है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 2:1। Therefore AO upon MO, this is AO upon MO, that is equal to 2:1। ये देखिए रेडियस है 20 है, तो ये इसका हाफ होगा, ये होगा 10। ये देखिए रेडियस 20 दे रखा है, द रेडियस इज 20 मीटर। दिस 20, तो इसका हाफ ये होगा, ये होगा 10। सो दिस इज 20, देन दिस विल बी 10। सो वी कैन से MO इज इक्वल टू 10 मीटर। अब देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस वन। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम SM को कंसीडर कर लेंगे। SM² प्लस MO² दैट इज SO² बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो SM² प्लस MO10 है इज इक्वल टू SO20 है। तो SM² इज इक्वल टू 20² माइनस 10²। SM², 20² 400 हो गया, माइनस 10² 100 हो गया, तो SM² हो गया हमारा 300। SM² से SM फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो SM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 300। स्क्वायर रूट ऑफ 300 होता है 10√3। ये जो डिस्टेंस है SM, ये 10√3 मीटर है। अगर ये 10√3 है तो ये भी 10√3 है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है M। तो SD is equal to 2 into SM, that is 2 into 10√3, that is 20√3 meter. So the length of the string of each phone is 20√3 meter, and this is answer of this question. That's all. Thanks.